अध्याय 9 संज्ञा के विकारी तत्व कारक। पढ़िए और समझिए। कारक। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राम ने रावण का वध किया, द्रोणाचार्य ने पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई, किसान ने डंडे से सांप को मारा, मोहन मित्र के लिए पुस्तक लाया, वृक्ष से फल गिरा, रवि सुरेश के घर था, नमन विद्यालय में पढ़ रहा है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। ऊपर के वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के साथ ने, को, से, के लिए, के, में तथा है जैसे विशेष चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ये सभी चिन्ह कारकों के हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया अथवा अन्य शब्दों से ज्ञात हो, वह कारक कहलाता है। हिंदी में 8 कारक हैं। उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। कारक, विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए, को, अपादान कारक से, अलग या पृथक होने के अर्थ में, संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अरे। समझिए। कर्ता जो कार्य करे, कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, करण कार्य क्रिया करने का साधन, संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए, अपादान जिससे कोई वस्तु अलग हो, संबंध जो परस्पर संबंध जोड़े, अधिकरण जो क्रिया का आधार हो, संबोधन जिससे किसी को पुकारा जाए। कर्ता कारक, कर्ता से अर्थ है करने वाला। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह पर सर्ग को है। कर्ता कारक पर सर्ग रहित भी हो सकता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देखिए। परसर्ग सहित वाक्य, परसर्ग रहित वाक्य। रवि ने गाना गाया, रवि गाना गाता है। नेहा ने चित्र बनाया, नेहा चित्र बनाती है। उपर्युक्त वाक्यों में रवि और नेहा कर्ता कारक है। ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्यत काल की क्रिया होने पर नहीं होता है। भूतकाल में भी क्रिया के सकर्मक होने पर ही ने का प्रयोग होता है। कर्म कारक, वाक्य में जिन संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, उसका कर्म कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है, जैसे सीमा ने गीता को पढ़ाया। रवि ने किसको पढ़ाया? गीता को। अतः गीता को कर्म कारक है। कभी कभी विभक्ति चिन्ह को रहित वाक्य भी पाए जाते हैं। विभक्ति चिन्ह सहित वाक्य, विभक्ति चिन्ह रहित वाक्य। महेश ने गीता को पुस्तक दी, मोहन पुस्तक लाया। पिताजी ने विवेक को रुपए दिए, छात्र ने नाटक देखा। करण कारक, जिस साधन की सहायता से कर्ता क्रिया करता है, वह करण कारक में होता है। जैसे अमन ने पेन से पत्र लिखा, विनीत साइकिल से स्कूल गया। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा है। यहाँ पेन तथा साइकिल वे साधन हैं जिनसे क्रिया हुई, अतः इनका करण कारक है। अन्य उदाहरण देखिए। ओम ने गाड़ी के द्वारा माल भेजा। संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। जैसे रवि अपने भाई के लिए घड़ी लाया। रवि किसके लिए घड़ी लाया? भाई के लिए। अतः भाई के लिए संप्रदान कारक है। अन्य उदाहरण देखिए। रोगी को दवाई दो, रेखा ने सहेली के लिए चाय बनाई। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह हैं को,
के लिए के हेतु। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। जैसे राहुल ने मोहन को खिलौना दिया, संप्रदान कारक। राहुल ने मोहन को बुलाया, कर्म कारक। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ के अलग होने का बोध होता है, अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बादलों से वर्षा होती है। यहाँ पेड़ तथा बादलों से अलग होने की क्रिया हो रही है, अतः पेड़ तथा बादल अपादान कारक हैं। करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में यह द्वारा साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है और अपादान में से अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक, वाक्य में प्रयुक्त जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट किया जाए, ऐसे संबंध को सूचित करने वाले या अधिकार रखने वाले शब्द का संबंध कारक होता है। इस कारक के विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे हैं। उदाहरण देखिए, विनीता का भाई आ गया, यह मेरा पेन है, नीरज के मित्र चले गए। इन वाक्यों में विनीता, मेरा और नीरज का संबंध कारक है। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, स्थान, भाव या काल ज्ञात होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में, पे, पर हैं। उदाहरण देखिए, कमल पानी में उगता है, कौवा पेड़ पर बैठा है, वह 1 वर्ष में आएगा। इन वाक्यों में पानी, पेड़, वर्ष अधिकरण कारक हैं। संबोधन कारक, जिन शब्दों को किसी को बुलाने या पुकारने में प्रयोग किया जाता है, उनका संबोधन कारक होता है। उदाहरण देखिए, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अरे यहाँ आओ। इन वाक्यों में अरे भाई, हे ईश्वर तथा अरे का संबोधन कारक है। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है।